हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आरपीटेन करियर में। सो गाइस, मेरा नाम है रोहित प्रजापति एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एमबीए इन रिटेल मैनेजमेंट। रिटेल मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो कि ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं और चाहते हैं कि भाई मैं एमबीए करना चाहता हूं, पर एमबीए करूं तो किस स्पेशलाइजेशन करूं। थोड़ा बहुत संकोच तो होता है, या फिर अगर आप सेकंड ईयर में आने वाले हो और सोच रहे हो कि भाई कौन सी स्पेशलाइजेशन चूज़ करूं, तो ये एक एमबीए में देखो 50 से भी ज़्यादा ऑप्शन है आपके पास स्पेशलाइजेशन की। हमने काफ़ी सारी स्पेशलाइजेशन के रिलेटेड वीडियोस पहले ही बना रखे हैं जिसमें काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर रखा है। आप चाहो तो वो भी देख सकते हो हमारी प्लेलिस्ट वाले सेगमेंट में जाके। वहाँ स्पेशलाइजेशन से रिलेटेड अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें बहुत सारी स्पेशलाइजेशन के बारे में डिस्कस कर रखा है। फिलहाल हम रिटेल मैनेजमेंट की डिस्कस कर रहे हैं, तो ये काफ़ी अच्छी स्पेशलाइजेशन है, ठीक है, जिसमें आपको रिटेल मैनेजमेंट इंडस्ट्री से रिलेटेड चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, देखो पहले के टाइम में क्या होता था, पहले के टाइम में नहीं, आज के टाइम में भी है, बहुत सारी जैसे छोटी छोटी दुकानें होती हैं, ठीक है। राशन पानी की दुकान अलग होती है, ठीक है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स की दुकान अलग होती है ना। ऐसे ही बहुत सारी दुकानें होती हैं। आप गली कूचों में जाओ, छोटी मोटी कॉलोनियों में जाओ या सेक्टर एरिया में जाओ, तो अलग अलग जगह मार्केट होती है ना, तो ये सारे स्टोर्स होते हैं। इसे ही तो कहते हैं रिटेल इंडस्ट्री। तो ये रिटेल इंडस्ट्री कैसे मैनेज करी जाती है, ठीक है, इसके बारे में पढ़ने को मिलता है। अच्छा, तो पहले तो और अभी भी छोटी दुकानें हैं, लेकिन ये दुकानों के अपग्रेडेड वर्जन आ गए हैं। बहुत सारे जैसे बड़े बड़े ब्रांड हो गए हैं, ठीक है, तो शोरूम्स आपको देखने को मिलते हैं अलग अलग नाम से। कपड़ों के शोरूम्स अलग होते हैं, बहुत सारे जो जैसे ग्रोसरी स्टोर्स होते हैं, कई 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 ब्रांडिंग तो ऐसी कर जाती हैं। जैसे मान लो बिग बाज़ार का एग्जांपल ले लेते हैं। देखो वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं, आपके किचन से लेके मतलब किचन में यूज़ आने वाली सारे प्रोडक्ट मिलते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं वहाँ पे। तो ये एक मतलब अलग तरह का कॉन्सेप्ट है। तो ये भी एक अपग्रेडेड वर्जन है रिटेल इंडस्ट्री का। मॉल्स में जाते हो, मॉल्स भी अपग्रेडेड वर्जन है। बहुत सारे मॉल्स में देखो कितने तरह की चीज़ें मिलती हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट से लेके सारी चीज़ें मिलती हैं, कपड़े, ग्रोसरी वगैरह सब, है कि नहीं। तो ये अपग्रेडेड वर्जन है। उससे भी ज़्यादा अपग्रेड क्या हुआ कि जब इंटरनेट का ग्रोथ हुआ, इंटरनेट के ग्रोथ होने के कारण ई कॉमर्स इंडस्ट्री काफ़ी ग्रो करी है। इंडिया में देखो कितनी सारी ई कॉमर्स वेबसाइट है, ठीक है। सारा कुछ मिलता है आज के टाइम में, ग्रोसरी मिलती है, कपड़े मिलते हैं, जूते मिलते हैं, चप्पल मिलता है, सब मिलता है भाई, ठीक है। तो इतना ज़्यादा रिटेल इंडस्ट्री का ग्रोथ है, ठीक है। और ये ऐसी इंडस्ट्री है जो कभी बंद नहीं होती है। मतलब ये बेसिक नीड्स होती हैं इंसान की, तो इंसान की बेसिक नीड्स कभी ख़त्म नहीं होती हैं, ठीक है। तो ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कभी बंद नहीं होने वाली है। तो इसमें अगर आप पढ़ाई करते हो तो टेंशन ना लो, जॉब्स रहती हैं, ठीक है। तो इसमें आपको क्या पढ़ने को मिलता है, देखो मर्चेंडाइजिंग होगी, ब्रांडिंग होगी, ई रिटेलिंग वही ई कॉमर्स वगैरह, और भी काफ़ी अलग तरीके से भी इसमें जब आपको पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। फिर फंडामेंटल ऑफ रिटेलिंग, ये बेसिक चीज़ें होती हैं। मतलब थोड़ा सा एक एक्सप्लोरेशन दे रहा हूँ, आगे हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। सिलेबस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जॉब कौन से सेक्टर होंगे, रोल्स वगैरह क्या मिलते हैं, फीस, सैलरी वगैरह, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो एमबीए है, एमबीए 2 साल का प्रोग्राम होता है। पोस्ट ग्रेजुएशन होता है, आफ्टर ग्रेजुएशन होता है, ठीक है। प्रोग्राम का मेन फोकस होता है आपका प्रोवाइडिंग मैनेजरियल स्किल्स। इसको थोड़ा क्लियर कर दिया जाए, प्रोवाइडिंग मैनेजरियल स्किल्स रिलेटेड टू रिटेल इंडस्ट्री। जैसे कि ये डिस्कशन में दे रखा है, आगे डिस्कस और होगा सिलेबस के टाइम पे। तो इसका मेन फोकस होता है रिटेल इंडस्ट्री के बारे में बताया जाए, एक मैनेजरियल स्किल्स डेवलप किया जाए एक स्टूडेंट के अंदर, कि भाई वो कैसे एक अच्छे, मतलब जैसे अलग अलग रिटेल स्टोर होते हैं, जैसे शोरूम होते हैं, बड़े बड़े मॉल्स होते हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट होती हैं, तो इनको मतलब अच्छे से कैसे मैनेजमेंट किया जा सके। तो एक मैनेजर तैयार किया जाता है जो बेहतर तरीके से इनको मैनेज कर सकता है, ठीक है। तो ये हो गया। फिर इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है, देखो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कॉमन सा होता है ऑलमोस्ट सारे के सारे एमबीए प्रोग्राम में। आपको 50% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए इन योर ग्रेजुएशन। आपकी ग्रेजुएशन में आपके पास 50% मार्क्स होने चाहिए, बस उतना बहुत है। उसके साथ साथ कॉलेज के हिसाब से है भाई, आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम भी होना चाहिए। मतलब एंट्रेंस एग्ज़ाम में आपके वैल्यू यहाँ पे वैलिड स्कोर होना चाहिए, सॉरी। तो वैलिड स्कोर होना चाहिए आपका एंट्रेंस एग्जाम में, लाइक कैट, मैट, सी मैट, जी मैट इन द टर्म हो गया अगर आप अब्रॉड से करना चाहते हो, मतलब देश के बाहर से एमबीए करना चाहते हो तो ये सारी चीज़ें हैं। और कोशिश करिएगा कि भाई कैट की प्रिपरेशन थोड़ी अच्छे से कर लें, क्योंकि इसमें ना क्या रहता है कि आप अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले पाओगे। टॉप 50 कॉलेज में कोशिश करिए कि आपका एडमिशन हो जाए, तो थोड़ी ज़्यादा अच्छी वैल्यू रहती है, ठीक है। और अगर नहीं हो पाता है, क्योंकि थोड़ा सा टफ कंपटीशन रहता है, वैसे अगर अच्छे से मेहनत करोगे तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पॉजिटिव रहना चाहिए। लेकिन अगर नहीं हो पाता है तो आप अपने स्टेट लेवल की कोई भी जो टॉप लेवल की यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस होते हैं वहाँ से अपना एमबीए कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन मेन फोकस अपनी स्किल्स पर रखिएगा। फिलहाल डिस्कस करते हैं सिलेबस के बारे में। देखिए सिलेबस के बारे में तो बता दूं मैं आपको, फर्स्ट ईयर जो होता है ना, उसमें ऑलमोस्ट सभी के सभी स्पेशलाइजेशन में कॉमन सब्जेक्ट्स पढ़ने को मिलते हैं। थोड़ा बहुत फेरबदल हो सकता है, डिपेंड करता है आपके कॉलेज में, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द कॉलेज में ज़्यादातर कॉमन सब्जेक्ट्स ही पढ़ाए जाते हैं, जो कि है मार्केटिंग मैनेजमेंट, ठीक है। मार्केटिंग मैनेजमेंट होता है, फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, अकाउंटिंग, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, एचआरएम मतलब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। हमने स्पेशली एक मार्केटिंग मैनेजमेंट है, पूरी पूरी सीरीज़ बना रखी है, आप चाहे तो चेकआउट कर सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट वाले एरिया में जाके। फिर आ जाता है गाइस सेकंड ईयर। सेकंड ईयर में क्या होता है कि सेकंड ईयर में जो आपको मतलब
अब मेन पोजीशन आती है आपकी स्पेशलाइजेशन के ऊपर। यहाँ पर आपको चुनने को मिलता है इलेक्टिव सब्जेक्ट्स जो कि आपके स्पेशलाइजेशन से रिलेटेड होते हैं। तो आप अपने हिसाब से चूज़ करते हो। बहुत सारे कॉलेज में मतलब पहले से डिसाइड कर दिया जाता है कि हाँ ये सब्जेक्ट्स हम पढ़ाने वाले हैं, लेकिन ज़्यादातर कॉलेज में आपको सिलेक्ट करने का मौका मिलता है। तो आप खुद से सिलेक्ट कर सकते हो कि भाई मैं किस सब्जेक्ट्स के ऊपर पढ़ना चाहता हूँ। ये कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो कि मैंने आपको दिखा रखे हैं। तो इसमें कौन कौन से आ जाते हैं, लाइक बायर बिहेवियर, बायर कैसे बिहेव करता है, एक तरह का एक कंज्यूमर बिहेवियर के ऊपर भी हो जाता है, ठीक है। रिटेल प्लानिंग करने के बारे में हो गया। बिजनेस इन्वायरमेंट एथिक्स, कौन कौन से रूल्स रेगुलेशन फॉलो कर जाते हैं, जिससे मतलब भाई एथिक्स नाम की चीज़ होती है, ठीक है। अगर एथिक्स नहीं पता है तो एथिक्स के हमने ऊपर वीडियो बना रखी है, उसे चेकआउट कर लें। फिर ये हो जाता है। फिर रिटेल सेल्स टेक्निक, कौन कौन सी टेक्निक्स अप्लाई करी जाती हैं रिटेल स्टोर्स में, ठीक है। अलग अलग स्टोर्स होते हैं, वहाँ पे किस तरह की टेक्निक्स अप्लाई करी जाती हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होता वहाँ पुश नहीं करा जाता है, अलग अलग टेक्निक्स यूज़ होती हैं अलग अलग माहौल के हिसाब से, ठीक है। इसको थोड़ा क्लियर किया जाए। फिर आ जाता है डायरेक्ट एंड नेटवर्क मार्केटिंग। उसमें नेटवर्क मार्केटिंग भी होती है और डायरेक्ट मार्केटिंग भी होती है। फिर आ जाता है लॉजिस्टिक एंड सेल्स प्रमोशन, ठीक है। ई रिटेलिंग, वही ई कॉमर्स वाला, और थोड़ा बहुत और भी कुछ डीप में पढ़ोगे तो और भी कुछ चीज़, बहुत सारी चीज़ें आपको समझ आएंगी। फिर ब्रांडिंग होगी, फंडामेंटल ऑफ रिटेलिंग। तो ये सारी ऑलमोस्ट चीज़ें आ जाती हैं जो कि आपको आपके सेकेंड ईयर में पढ़ने को मिल सकती हैं। बहुत सारे कॉलेज हो सकता है कि कुछ इनमें से सब्जेक्ट फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा दे, ठीक है। डिपेंड करता है कॉलेज के ऊपर। फिर आते हैं, बात करते हैं गाइस जॉब रोल्स। अगर आप जॉब करते हो तो जॉब्स रोल्स क्या मिलने वाले हैं आपको, पोजीशन वगैरह, है ना। वैसे तो शुरुआत में आपको एग्जीक्यूटिव लेवल ऑलमोस्ट सभी एमबीए प्रोग्राम में मिल जाता है, लेकिन कुछ लोग जब आपकी स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है, अगर अच्छे कॉलेज से हो तो और भी टॉप लेवल मिल सकते हैं। तो प्रोडक्ट मैनेजर, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, सेल्स मैनेजर, ठीक है, सेल्स एग्जीक्यूटिव, रिटेल मैनेजर, स्टोर मैनेजर, तो ये सारी पोस्ट होती हैं इसमें ऑलमोस्ट, ठीक है। क्योंकि आप एक रिटेल स्टोर में काम करने वाले हो, रिटेल इंडस्ट्री में काम करने वाले हो, तो आपको इसी टाइप की पोजीशन मिलती हैं, ठीक है। बड़ा मज़ा आने वाला है अगर आप जब कस्टमर से मिलोगे ना भाई, कस्टमर्स को समझोगे, अपने एम्प्लॉयज़ को समझोगे और देखोगे कि भाई सामान कैसे बिकता है, कस्टमर किस तरीके से सामान को देखता है। बड़ा मज़ा आता है भाई इन चीज़ों को पढ़ने में। स्पेशली मैं मार्केटिंग का स्टूडेंट, तो मुझे भी समझ आती है ये चीज़ें कैसे होती हैं। वक्त जब आप पढ़ोगे ना तो आपको भी बड़ा मज़ा आएगा। सैलरी एंड फीस। अब सैलरी एंड फीस की बात करते हैं। देखो सैलरी टोटल डिपेंड्स ऑन योर स्किल्स एंड कॉलेज और स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। कभी भी सैलरी मैं फिगर नहीं बताना चाहूँगा। फिगर बताने से थोड़ा सा ना बच्चों को फिर ये रहता है कि भाई इसमें ज़्यादा है, इसमें कम है, तो उस हिसाब से मत एनालाइज करो। अपने आप को देखो, आपका इंटरेस्ट किस में है, किस चीज़ को पढ़ना चाहते हो, और हमेशा फोकस ऑन योर स्किल्स एंड कोशिश करो कि अच्छे कॉलेज में जाओ। नहीं भी जा पाते हो, एवरेज में भी रहते हो, तो फोकस करो कि आप अपनी स्किल्स को ग्रो कर पाओ। अपने आप को ऐसा इंसान बनाओ जो कि अपनी बातों को सामने के वाले के आगे काफ़ी अच्छे से रख पाए, काफ़ी अच्छे से दूसरों को अपनी बातें एक्सप्लेन कर पाए। उससे आपकी पर्सनैलिटी निकल के आती है, उससे आपकी स्किल्स भी ग्रो करती हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि कम्युनिकेशन स्किल्स हो गई, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो अपनी स्किल्स के ऊपर फोकस करें। एंड फीस की बात करें तो फीस भी देखो कॉलेज के ऊपर ही है, ठीक है। कॉलेज के ऊपर क्यों है कि देखो टॉप कॉलेज में ना थोड़ी हाई फीस वगैरह होती है, लेकिन कुछ टॉप कॉलेज ऐसे भी हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि काफ़ी कम फीस भी लेते हैं। 40-50 हज़ार में भी आपकी एमबीए हो जाती है, और जो कि टॉप 10 टॉप 15 में आते हैं एमबीए कॉलेजेस, ठीक है। सो गाइज आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चाहो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। बहुत सारी इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़ हैं, बहुत सारी बिजनेस रिलेटेड, मैनेजमेंट रिलेटेड, फाइनेंशियल अवेयरनेस रिलेटेड हो गई, और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशनल आपको वीडियोज़ मिलते रहते हैं। आप चेकआउट कर सकते हो हमारी वीडियोज़ को, ठीक है गाइज। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।